हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास 2 की बुक स्टार्ट करेंगे। रिमझिम अध्याय 1 ऊँट चला से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हम आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी से सारे क्लास को कवर करते हुए चलेंगे और मुझे नहीं लगता है कि शुरुआत कहीं से भी शुरुआत करने में कोई शर्म है किसी भी तरह के। ठीक है, मैं भी जब थी ना, जब मैं 10th कर ली, 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, तब तक मुझे कुछ नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद ही मैं सब सारा स्टार्ट की हूँ और पढ़ी हूँ। शर्म की कोई बात नहीं होती है। ऐसे आप लोग पढ़े होइएगा तो इसको स्किप कर दीजिएगा या स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। जल्दी जल्दी हम लोग क्लास 2 का कर लेते हैं। क्लास 1 हम लोग का हो चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। देख लीजिए, ये ऊँट है। ठीक है, अब चलिए। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला। ऊँट चला भाई ऊँट चला। ठीक, बालू में भी ऊँट चलता है, आपको पता है। रेगिस्तान का इसे जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग झटपट कविता पढ़कर मजा लो। ऊँट, यहाँ पे कविता पढ़ना है। कुछ ऊँट ऊंचा कुछ कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊँट की पीठ ऊंची। ठीक है, इसको बार बार पढ़ के देखिएगा, कितना मज़ा आता है। ठीक है, देखिएगा कितना मज़ा आएगा। आप लोग घर में भी किसी छोटे बच्चे को या किसी को बोल सकते हैं कि इसे 2-3 बार बोल के बताइए। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो। जीव लड़खड़ा गई ना, कैसी लगी कविता। अब इस कविता को अपने मन में नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। ठीक है, अब है रेगिस्तान दिखा यहाँ पे नीचे इमेज में। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। अगर आप में से किसी को ऊँट का चित्र बनाने आता है तो बनाइए, यहाँ पे ऊँट का चित्र बनेगा। ठीक है, ये ऊँट मुझे नहीं आता है, ये ऊँट है, ऊँट की ये पाँव हो गया और मुझे नहीं आती है। ठीक है, ये ऊँट इसमें बनेगा, इस वाले में। ये तो रोड है, ये तो रोड है। ठीक है, चलिए। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलता है, आप बताइए कहाँ कहाँ पे मिलता है। देखिएगा, समुद्री इलाका में रेतीली ज़मीन होती है जहाँ पे पानी वानी का सोर्स होता है वहाँ, और एक तो डिज़र्ट वाला इलाका होता है जहाँ पानी ही नहीं मिलती है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा रेत कहाँ कहाँ मिलती है। ठीक है, अब नीचे है कितना। हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा चलता है। तुम्हारी कक्षा की दीवार, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, या कितना। आप बताइए कितना चलता है, या पेड़ के जितना, पेड़ की ऊंचाई जितना। हाथी कितना मोटा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना, या फिर किसी बड़े से पेड़ के तने जितना। चींटी कितनी छोटी, चीनी के दाने जितनी छोटी, या चावल के दाने जितनी छोटी, या इलायची के दाने जितनी छोटी, या जीरे के दाने जैसी छोटी। अब है कुछ ऊँट ऊंचा कुछ नीचा। ऊँट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोल लगाओ। बछिया, बछिया ऊंची होती है? नहीं। बिजली का खंभा, हाँ ऊंचा होता है बिजली का खंभा। आम का पेड़, हाँ ऊंचा होता है ये भी। तुम्हारी कक्षा की छत, ये भी ऊंची होती है। हाथी, ये भी बड़ा होता है, ये भी ऊंचा होता है। अब ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, तो ऊँट के नीचे से हमारी गेंद निकल सकती है, खरगोश निकल सकती है, गिलहरी जा सकती है, छोटे छोटे एनिमल जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल सकती है। ठीक है, अब चलिए। अब है सफ़र का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बताओ ये सब क्या उठा कर चलेंगे। हाथी, हाथी क्या उठा कर चलेगा, हाथी अपना सूंड उठा के चलेगा। टीचर जी क्या उठा के चलेंगे, तो टीचर जी अपना चॉक एंड डस्टर उठा के चलेंगे। पिताजी क्या उठा के चलेंगे, तो पिताजी मार्केट जाते हैं झोला लेके। ठीक है, शेर क्या उठा के चलेगा,
तो शेर अपने मुच्छों को उठा के चलेगा, नहीं पता मुझे। शेर जो ना दहाड़ता हुआ चलेगा। दादाजी क्या उठा के चलेंगे, तो दादाजी अपना ऐनक यानी चश्मा और वो डंडा यानी कि बेत वो उठा के चलेंगे। ठीक है। अलग अलग घर, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। जूट, सूट, भला, धस, हंस। तो चलिए, ऊट, जूट, सूट, ठीक है, इसमें हो जाएगा। उसके बाद है बालू, बालू, आलू, चालू, ठीक है। उसके बाद फंस, फंस, हंस, धस। उसके बाद चला, गला, बस। और जब, तब, कब, हो गया सारा। ऐसे ही और शब्द सोच के लिखिए। अब चलिए नेक्स्ट, अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं उन्हें नीचे रेखा खींचे। ठीक है, ये बच्चों को सिखाने के लिए है, तो हम लोग क्या उसको देते हैं। ठीक है, ये सब सीखने वाली हम लोगों की ना तो उम्र है ना चीज़ है। और उम्र तो भाई कभी किसी की भी कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है, नहीं होती है, लेकिन सबको आता है ये सब। ठीक है, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। तो मेरा तो स से शुरू होता है, तो मैं स से सज्जन, स से सम्मान, स से, और बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सखी। और स से क्या होगा, बताइए बताइए। स से सम, सम भी हो सकता है, सम विषम वाला सम। ठीक है, और नाम अगर बताना होगा तो नाम तो बहुत है। सोनी, सलोनी, स से संजय, स से संगीत, स से बहुत सारे नाम हो जाएंगे ना, संगीता, संगम, सुहानी। चलिए, उसके बाद है बोझा। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। ठीक है, तो बहुत से जानवर को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है, क्यों? हाँ, कुछ जानवर उठाते हैं तो ठीक लगता है, और कुछ जानवर जिनसे नहीं उठता है उसे नहीं उठवाना चाहिए। और तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? हाँ, गधा जो है सो बोझ उठाता है, गधा। और वो बैल उठाते हैं बोझ। आप बोलिएगा वो कैसे, तो वो अपने कंधों पे टायर गाड़ी नहीं होती, बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, बैलगाड़ी वो ढोते हैं। फिर घोड़ा टमटम खींचता है अपने कंधों पे, और फिर गाय नहीं कुछ भी खींचती है। उसके बाद और कौन सा जानवर खींचता है, और कोई खींचता है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रही है। उसके बाद है कविता बढ़ाओ, अक्की बक्की करे तरक्की। आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। ठीक है, जल्दी जल्दी कि उसके आगे क्या होगा। अब है कितने ऊँट। इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है? बिना देखे बताओ डैश बार। ठीक है, तो बिना देखे कैसे बताएं? मैंने तो पोएम याद नहीं की है, मैं तो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ के सुना दी हूँ। अब इस चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं, ध्यान देकर बताओ। तो इसमें ऊँट को देखना है, तो ऊँट को देखना है तो मैं काउंट ही कर देती हूँ। क्या काउंट कर देती हूँ? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये पीछे 7 8 9 10 10 हो गई, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, उसके बाद 23 24 मेरे से तो 24 मिली, 24। अगर आप लोग से और ज़्यादा दिखता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, मेरे से तो इतना ही मिली है। और ये हम लोग का आज ख़त्म हो गया, ऊँट चला चैप्टर ख़त्म हो गया। और फिर अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।